Yes, good morning, everyone. In the last class, we have discussed the simply spotted beam with UDL on the entire length, and second case, simply spotted beam with UDL on some part of the beam, and in the third case, we have discussed the simply spotted beam with two UDLs on the two different sides of the beam. Today we will discuss the case of simply spotted beam with UDL plus 2 points load. आज जो टॉपिक है उसमें क्या है, एक सिंपली स्पॉटेड बीम है इस तरीके से, एक सिंपली स्पॉटेड बीम और उसके ऊपर क्या है, एक यूडीएल है, इस तरीके का यूडीएल है और 2 पॉइंट्स लोड है। इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, जब भी आपके पास सिंपली स्पॉटेड बीम आएगा तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उसके ऊपर सबसे पहले हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। रिएक्शंस आर बी एंड दिस इज आर। रिएक्शंस क्या है कि जो टोटल लोड लग रहा है बीम के ऊपर, सबसे पहले टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं। टोटल लोड कितना है, 50 पॉइंट लोड है प्लस 40 किलो न्यूटन की पॉइंट लोड है, तो ये ऐड हो जाएंगे, प्लस 10 डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, 10 4 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वो क्या है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। एक मीटर के ऊपर 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो कितने कितने मीटर के ऊपर है वो, 4 मीटर के ऊपर, तो 4 इंटू 10 40। टोटल लोड कितना हो गया 90 और दिस 40 दिस 130 किलो न्यूटन। तो टोटल बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है दैट इज 130 किलो न्यूटन। दैट मीन्स कुछ लोड आर ए के ऊपर लग रहा है, कुछ लोड आर बी के ऊपर लग रहा है, और टोटल लोड कितना है 130 किलो न्यूटन। यहाँ से हमें आर ए एंड आर बी रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे, कंसेप्ट वही है, आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, चाहे आप ए पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फाइंड आउट करो, चाहे बी के ऊपर करो। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट को हमने क्या लेना है, उस पॉइंट के ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही है उसको कंसीडर नहीं करना, बाकी जितनी भी फोर्सेस है उसको कंसीडर करना है। अगर ए पॉइंट के ऊपर हम रिएक्शंस ले रहे हैं तो ए को कैलकुलेट नहीं करना, बाकी जितनी फोर्सेस हैं 1 2 3 एंड ये यूडीएल, तो 4 लोड है, चारों लोड्स का हमें ए पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आर बी को देखो, सबसे पहले आर बी इंटू बी, आर बी इस तरीके से आ रहा है और डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट, तो मींस एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है हमारा आर बी इंटू 10 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज चेक करो, 50 इंटू 2, 50 इंटू 50 की डायरेक्शन ये है और 2 इस डायरेक्शन में, दैट मींस क्लॉकवाइज। तो 50 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 6 प्लस ये कितना है 10 इंटू 4 40, और डिस्टेंस कितना है, ये इसके सेंटर से एक्ट करेगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। 2 ये हो गया और 4 का आप करके 2 2 प्लस 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 240 प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 और टोटल कितना हो जाएगा 500। और आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। और आर ए प्लस आर बी टोटल वैल्यू कितनी है 130, तो आर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आई 50, आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 80 किलो न्यूटन। तो दैट मीन्स हमने यहाँ से रिएक्शंस कैलकुलेट की, आर ए एंड आर बी 80 एंड 50 किलो न्यूटन।
नेक्स्ट उसके बाद जो मेथड है वो क्या है हमारा, इसके बीच में हमें सेक्शन लेना है, ठीक है। या डायरेक्टली ए एंड सी पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करो, फिर सी और डी के बीच में कैलकुलेट करो, देन डी और बी के बीच में। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं उसको। तो शियर फोर्स डायग्राम हमारे पास क्या है यहाँ पे, शियर फोर्स डायग्राम। वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो शियर फोर्स एट ए। अब ए पॉइंट के ऊपर, सिर्फ ए पॉइंट को कंसीडर करो, ए पॉइंट के ऊपर सिर्फ रिएक्शन लग रही है, वो भी वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन है कितनी, 80 किलोमीटर। वर्टिकल अपवर्ड है इसलिए हमने क्या लिया इसको, पॉजिटिव। देन ए एंड सी के बीच में, अगर आप सी पॉइंट के ऊपर जाओगे, सी पॉइंट की लेफ्ट साइड देखो कितने लोड लग रहे हैं, एक, कौन सा, रिएक्शन। तो ए एंड सी के बीच में भी कितना लोड लगेगा, 80 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, सी एंड डी के बीच, ठीक है। तो आप सी के जस्ट राइट में चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो ये लग रहा है एक लोड, एक यूडीएल, एक पॉइंट लोड लग रहा है एक, ठीक है। तो वहां पे कितना आएगा, आर ए माइनस 50, आर ए माइनस 50 दैट इज 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। देन डी पॉइंट के थोड़ा सा साइड पे चले जाओ, राइट साइड पे, तो वहां पे कितना आएगा, आर ए माइनस 50 माइनस 10 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 10 किलोमीटर। आर ए माइनस 50, देखो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है हमें, जहाँ पे ग्रीन लाइन है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक ये फोर्स लग रही है, एक ये वाली फोर्स लग रही है, एक यूडीएल लग रहा है। तो तीन लोड है, एक आर ए पॉजिटिव 50 माइनस एंड 10 इंटू 4 क्या लगेगा, माइनस में। तो सबको कैलकुलेट किया तो यहाँ से कितना आया, माइनस 10 आया। देन जस्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ डी, डी पॉइंट के जस्ट राइट पे, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखो कितना लगेगा, आर ए माइनस 50 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 40। बिकॉज अगर आप डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये 40 किलोमीटर कंसीडर नहीं होगा। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाओगे, इस साइड के ऊपर, तो कितने लोड लग रहे हैं, एक आर ए, एक ये पॉइंट लोड, एक ये पॉइंट लोड, तीन, और फोर्थ पे है यूडीएल। तो 4 लोड लग रहे हैं, आर ए 50, 10 इंटू 4 और 40। सबको कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया, माइनस 50 किलोमीटर। एंड शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर भी कितना आएगा, माइनस 50 किलोमीटर। बिकॉज बी पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी क्या है, देखो 50, और वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 50 किलोमीटर। एंड शियर फोर्स रिमेन कांस्टेंट बिटवीन डी एंड बी इक्वल टू माइनस 50। अब सबकी वैल्यूज आ गई हमारे पास, इसको ड्रॉ करते हैं हम डायग्राम के ऊपर। देखो फर्स्ट ए पॉइंट के ऊपर कितनी है, 80। पहले सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन है, उसके ऊपर 80 हम पॉजिटिव चले गए। देन ए एंड सी के बीच में क्या है, 80, ए एंड सी के बीच में क्या है, 80, तो यहाँ तक पहुंच गए। एंड सी के ऊपर 30 है, सी के ऊपर 30 है, तो यहाँ तक हमने एक पॉइंट ड्रॉ करा। और डी के ऊपर कितनी है, माइनस 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और इन दोनों को हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। एंड डी के ऊपर माइनस 50 भी है, तो माइनस 50 माइनस 10 ये हो गया, माइनस 40 नीचे चले गए। एंड बी पॉइंट के ऊपर माइनस 50, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, दैट इज माइनस 50। माइनस का मीनिंग नीचे की तरफ बनाना है, पॉजिटिव का मीनिंग अपवर्ड है, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिया। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि अगर शियर फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर 0 हो रही है, तो वो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है वो हमें कैलकुलेट करना है। और उस पॉइंट के ऊपर हमें बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है।
बिकॉज ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला, जो हमें डिस्कस किया है कि जहाँ पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सबसे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उसी इक्वेशन से एक्स डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और उसी से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट ई देखो, ई पॉइंट है वो सी एंड डी के बीच में है, ठीक है। तो ई पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, ई पॉइंट के ऊपर। ई पॉइंट हमारा क्या कहाँ पे है, सेंटर पे है, इस पॉइंट पे, सी एंड डी के बीच में कहीं पे है। तो अब सी, ये क्या है हमारा ई पॉइंट। ई पॉइंट की लेफ्ट साइड में कितने लोड लग रहे हैं, 1 2 और एक यूडीआई। तो कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम इसको एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर, तो ये कितना आएगा देखो, आर ए, एक तो आर ए लग रहा है वो पॉजिटिव लगेगा, 50 किलो न्यूटन है, वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो क्या है, नेगेटिव। एंड ये कितना आएगा, 10 इंटू एक्स माइनस टू, जो यूडीएल है वो इतने से डिस्टेंस पे लग रहा है, दैट इज एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स। ई पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स हमें पता है 0 है, ठीक है। ई पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स कितनी है हमारे पास, 0। तो 0 की हमने, यहाँ से एक्स एक्स कितना निकल के आया, 5 मीटर, बिकॉज इसी इक्वेशन में 50 माइनस 10x इक्वल टू, अब जब 0 करेंगे, 0 क्यों किया, बिकॉज ई पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स कितनी है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू 10x, और 50 से ये 0 कैंसिल, और x कितना आ गया, 5 मीटर। x इज 5 मीटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x 5 मीटर के ऊपर, 5 मीटर के ऊपर पॉइंट ई है, और इस ई पॉइंट के ऊपर जो मैक्स बेंडिंग मोमेंट है दैट इज मैक्सिमम। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5 मीटर के ऊपर। तो उसके बाद हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ए एंड जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसके सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर, उनके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट लगता है दैट इज 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो हमें सी के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो पहले डायग्राम हमारे पास होना चाहिए। दिस इज 50, this is 40, and this UDL is 10. This distance is 2, this is 4, this is 4, और यहाँ पे क्या है, RA and R. And this point is known as, this is point A, this is point B, and this is point C, and this is point B. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट, इस सी पॉइंट के ऊपर। तो सी पॉइंट की लेफ्ट साइड कितने लोड लग रहे हैं, एक आर ए, एक 50, ठीक है। तो आर ए इंटू टू, तो आर ए इंटू टू, तो 50 का डिस्टेंस कितना है, 0। 50 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कौन सा बचा हमारे पास, आर ए इंटू टू। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, 80, 80 इंटू टू 160। सिमिलरली डी पॉइंट के ऊपर चले जाओ, इस पॉइंट पे, इस डी पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर कितने लोड लग रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट साइड से देखना है। एक आर ए की वैल्यू है, एक 50 है, एक यूडीएल।
तो इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर ए का डिस्टेंस कितना आएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 6, आर ए इंटू 6। इस 50 का डिस्टेंस कितना आएगा, 4, तो 50 इंटू 4। और जो यूडीएल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 4 इंटू 4/2, बिकॉज ये क्या करेगा, सेंटर पे एक्ट करता है। तो इससे क्या आएगा, 10 इंटू 4 40 एंड 40 इंटू 2 80। तो सबको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आंसर कितना आएगा, 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन। और उसी ई पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 5 मीटर। तो उसी ई पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करनी है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा वो देख लेते हैं। जो हमारे पास ई पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो सी एंड डी के बीच में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करोगे तो आर ए इंटू 5 दिस इंटू 5 माइनस 50 इंटू, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है, 5 है, और 50 इंटू 5 माइनस 2 एंड माइनस 10 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 205। तो अब देखो यहाँ से इस तरीके का बीम है हमारा, एक पॉइंट ए बी सी डी और ई इसके बीच में कहीं पे, ठीक है। इन सब के ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ली, एक ए पॉइंट के ऊपर 0, बी पॉइंट के ऊपर 0 0, सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर कितनी है, 160, तो 160 मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। डी पॉइंट के ऊपर कितनी है, 200, डी के ऊपर 160 से ऊपर आएगी 200, ये कितना है 200, और ये कितना है 160। और कहीं पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट है उसके ऊपर कितने 205, 200 से भी ऊपर 205। बस इसको क्या करना है आपने, इस तरीके से मैच करना है। एंड ये क्या, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई है, एंड दिस डायग्राम इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये कितना है 160, दिस इज 205, दिस इज 200, और यहाँ पे 0। so this is the bending moment and shear force diagram for the simply spotted beam with UDL at 2.2। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालो। मैक्सिमम कितना है, डायग्राम में दिखता है, एक 0 है, एक 160 है, एक 205 है, एक 200 है। तो दैट मींस 205 है, वो क्या है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन, तो लोकेशन भी पूछ सकता है, लोकेशन कितनी है 5 मीटर। तो ई पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर आया था, 5 मीटर के ऊपर। तो हमें वहां पे लिखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट एट द 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। किस डायरेक्शन से हमने कैलकुलेट किया था उस डायरेक्शन को भी हम इसमें मेंशन करेंगे। देन next is shear force and bending moment diagram for overhanging beam, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू डालता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट वही है, ठीक है, कंसेप्ट इसमें भी वही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ जाता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमें देखना है कि किस तरीके से उसमें वैल्यू है। देखो, if the end portion of the beam is extended beyond the scope, अब डिफरेंस क्या है, देखो सिंपली स्पॉटेड बीम
ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दोनों एंड्स क्या है, सपोर्ट्स के ऊपर है। ठीक है, ये एक ए सपोर्ट है, एक बी सपोर्ट है, इसके ऊपर सपोर्ट की हुई है ये वाली बीम। ठीक है, उसको हम कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है, अगर आपके पास ये दो सपोर्ट है बट जो आपकी बीम है वो बियॉन्ड चली जाए सपोर्ट के आगे, सपोर्ट के आगे चली जाए, मीन्स यहाँ पे एंड पॉइंट के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जो सपोर्ट है वो बियॉन्ड चली गई, तो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस इज ओवरहैंगिंग बीम। तो in case of overhanging beams the bending moment is positive between the two supports। ठीक है, जहां पे आपके पास दो सपोर्ट्स होंगी वहां पे क्या है आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, whereas the bending moment is negative for the overhanging portion। यहाँ पे देखो ये दो सपोर्ट्स है हमारे पास, इन दो सपोर्ट्स में जो आपका बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो ओवरहैंगिंग पार्ट है ये वाला उसमें नेगेटिव होगा। Hence, at some point, the bending moment is zero after changing its sign from positive to negative or vice versa। पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वो किसी पॉइंट के ऊपर आके अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, that point is known as the point of contraflexure or point of inflection। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुई, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट मींस इट इज दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। जहां पे शियर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा और उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो साइन चेंज करेगा जीरो होगी। अब किस तरीके से चेंज करेगा, देखो मान लो आपके पास ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिक्रीज हो गई और ये है दो सपोर्ट, ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जब जहाँ पे सपोर्ट्स है वहां पे तो पॉजिटिव है, जहाँ पे ओवरहैंगिंग पार्ट है वहां पे नेगेटिव है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए उसको कहीं पे जीरो पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, वही जीरो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है उस जीरो पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, इट इज दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो जीरो उसको होना पड़ेगा। अब जीरो है दैट मीन्स वो पॉइंट क्या आ गया हमारा, ओवरहैंगिंग, वो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। उस पॉइंट की हमें वैल्यूज निकालनी है कि किस तरीके से। मैं आपको नीचे क्वेश्चन के डायग्राम में समझा देता हूँ किस तरीके से। अब देखो दिस इज शियर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ए एंड बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये इसके सपोर्ट वाला पॉइंट है, दैट मींस इसमें पॉजिटिव रहेगा एंड बी एंड सी में कहीं पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हम ड्रॉ करके देखेंगे, अभी एग्जांपल ले लो। ए एंड बी पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है इस तरीके से, और बी पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव मीन्स सपोर्ट जहाँ पे ओवरहैंगिंग शुरू हो रहा है वहां पे नेगेटिव है, जहाँ पे आपके पास सपोर्ट्स है वहां पे पॉजिटिव है। अब ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जीरो होके वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ई पॉइंट के ऊपर क्या है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अब पॉइंट जो ई पॉइंट है वही पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब सबसे पहले इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो देखो ए एंड बी पॉइंट के बीच में शियर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है
वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो। तो जीरो करेंगे तो एक्स एक्स डिस्टेंस आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस। ये एक्स डिस्टेंस क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और यहाँ पे देखो, तो ऊपर हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आ सकता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो शियर फोर्स जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो हो रहा है और यहाँ पे भी जीरो होके साइन चेंज कर रहा है। तो हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे जीरो होके साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 1.5 के, और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 4 मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है, मैक्सिमम 4। तो यहाँ से हमें 4 जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम, वो कैलकुलेट करनी है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेंथी न्यूमेरिकल है, ये आज पूरा नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेम ये देखो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ओवर हैंगिंग बीम है, इसके ऊपर यूडीएल है, ठीक है, कोई और लोड कोई भी नहीं है। सेकंड केस क्या है, ओवर हैंगिंग बीम है, ओवर, ये क्या है, सपोर्ट, दिस पार्ट क्या है, ओवर हैंगिंग, ये क्या है हमारा, ओवर हैंग। और एक यूडीएल है, दिस इज यूडीएल, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, अब इसमें ही देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पोर्ट एंड बी स्पोर्ट, ए और पॉइंट बी के बीच में कहीं पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव जा रहा है, ई पॉइंट के ऊपर। तो हमें ई पॉइंट की पहले डिस्टेंस निकालना है, ये कैलकुलेट किया हुआ है 2 मीटर। डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसके ऊपर हमें वो पॉइंट क्या बताएगा कि दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि जिस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स जीरो होती है वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आई, 8 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हम 8 किलो न्यूटन मीटर कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है देखो, ओवरहैंग, ओवरहैंग ये बोथ साइड से है, दिस इज ओवरहैंग फ्रॉम बोथ साइड। अब आपके पास बीम इस तरीके से है, जो इसकी सपोर्ट है या बीच में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, एक एंड पे है, एक ओवरहैंगिंग, ये भी ओवरहैंगिंग है, दूसरी साइड भी ओवरहैंगिंग। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ओवरहैंगिंग में यहाँ पे पॉइंट लोड दे रखे हैं, 2 पॉइंट लोड, वो भी एंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ओवरहैंगिंग बीम है बट उसके ऊपर 3 पॉइंट लोड है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन भी आ सकता है पॉइंट लोड और यूडीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखो अब क्या है, ओवरहैंगिंग बीम, ये हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम है दोनों तरफ से, बट उसके ऊपर क्या आ गया, यूडीएल आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, ये भी सेम है यूडीएल की तरह। तो हमारे सिलेबस में इसमें ओवरहैंगिंग बीम में सिर्फ इतना ही है, तो हम इसको वन बाय वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।